साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश बाली। यूजीसी नेट की एग्जाम दे रहे हो दिसंबर वाली या अगले जून 2026 की, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है क्योंकि नए डेटा नए आंकड़ों के साथ बिल्कुल सब कुछ समेट कर एक नए तथ्यात्मक जानकारी के साथ ये वीडियो बना रहा हूं कि हमारा जो सिलेबस में जो बदलाव है वो किस रूप में हो रहा है। तो मैं कुछ आप लोगों को डेटा बतलाने वाला हूं जो मैंने रिसर्च किया है कि जो बदलाव किस तरीके से हो रहा है, इस बार जो सिलेबस में बदलाव है वो किस तरीके से हुआ है, यानी दिसंबर 2025 के एग्जाम में किस तरीके से बदलाव होगा और जून जुलाई एग्जाम 2026 में किस तरीके से बदलाव हो रहा है, ये आज हम बात करेंगे सिलेबस में। तो ये वीडियो थोड़ा तो आपको पूरा देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा, तब ही जाकर इस चीज को आप समझ पाओगे। क्योंकि आपको से मैं 5 मिनट या 7 मिनट का समय लेता हूं, लेकिन इस 5 मिनट और 7 मिनट के वीडियो बनाने के लिए मेरा जो वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, पढ़ने का, पढ़ाने का, पीएचडी का, रिसर्च का, एक शिक्षक के रूप में, एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में, वो सारा समग्र अनुभव आपके लिए मैं समर्पित करता हूं। तो ये वीडियो आप लगातार पूरा देखना ताकि इस तरीके का जो कंफ्यूजन है आपके दिमाग से पूरी तरीके से निकल जाए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को लाइक करते हुए और आगे बढ़ते हैं साथियों। और मैं आपको एक वीडियो लाइक करने का एक मौका दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप YouTube पर मेरी क्लास काफी टाइम से नहीं हो रही थी। आप सभी को जो मुझसे जुड़े हैं उन सभी को पता भी है कि भाई मैं हॉस्पिटल से मेरा काफी बहुत लगाव हो गया था, विपत्ति का समय था कुछ, तो अब मैं घर आ गया हूं और आप लोगों के लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूं, बैच रणधीरा। राइट, तो बैच रणधीरा आज रात्रि 9 बजे से शुरू करने वाला हूं। थंबनेल अभी मैंने आंशिक रूप से ऐसा ही बनाया है, इसको हम बदलाव करके चेंज कर देंगे और बढ़िया सा थंबनेल बना देंगे। तो आज से रोज रात 9 बजे जुड़ना मत भूलना। बड़े दिनों के बाद में जैसे बैच गांडीधारी, बैच अर्जुना है, इस तरीके बैच हनुमाना, उस तरीके से बैच होने वाला है बैच रणधीरा। इसमें बहुत कुछ करेंगे हम लोग, लेकिन आज का विषय है हमारा कि हम यूजीसी नेट के सिलेबस में, हाँ यूट्यूब पर, इसी डॉक्टर राकेश वाले यूट्यूब पर आज से ही 9 बजे, रात 9 बजे डेली। अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हो ना 2-3 महीने बाद में, तब भी भाई साहब 9 बजे क्लास आपको मिल जाएगी। राइट, और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, उसमें आपको सारी बैच रणधीरा की क्लासेस मिल जाएगी। यूजीसी नेट सिलेबस में बदलाव, एक नई शुरुआत। अब वो कैसे है, देखो हमारा जो सिलेबस है उसको समझने से पहले थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। वो क्या है, जो नए बच्चे हैं उनको पता होगा कि यूजीसी नेट के एग्जाम 2-3 कैटेगरी में होते हैं, जेआरएफ कैटेगरी, नेट कैटेगरी, जिसमें 2 पेपर लगते हैं। अच्छा, अब ये बदलाव किस तरीके से हो रहे हैं यहां से समझने की आपको थोड़ी सी आवश्यकता है। देखो आप सभी को मैं बता दूं कि इस एग्जाम को कई चरणों में लिया गया था। पहले इस एग्जाम को जो यूजीसी है स्वयं कंडक्ट करवाता था, खुद यूजीसी एग्जाम लेता, जिसमें सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करती थी। 2 पेपर होते, एक जनरल पेपर होता और इसके अलावा एक लिखित पेपर होता। लिखित के भी 2 भाग थे पहले, है ना, लिखित राइटिंग वाला पेपर होता और उसी से नेट जेआरएफ की एग्जाम पास होती। इसको यूजीसी कंडक्ट करवाता था। फिर यूजीसी ने ये जिम्मेदारी देती सीबीएसई को। सीबीएसई को ये जिम्मेदारी दे दी यूजीसी ने कि भाई ऐसा करो कि हम एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग हमारे इस एग्जाम को कंडक्ट करवा दीजिए। सीबीएसई ने इस एग्जाम को कुछ दिनों तक कंडक्ट करवाया, लेकिन आप सभी को पता है कि 2019-17 से इसको एनटीए के द्वारा करवाया जाता है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है जो एग्जाम वगैरह करवाती है। अब ये 3 एजेंसी लगातार इस पर काम करती है, लेकिन अभी जो बदलाव है वो किस तरीके का है। हमारा सिलेबस जब ऑनलाइन आया, एक तरीके से पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, ये जो एग्जाम थी ऑफलाइन हुआ करती थी, फिर ये भी ऑफलाइन और ये ऑनलाइन, फिर कुछ ऐसा मिक्सअप था। लेकिन जब से ऑनलाइन आया सिलेबस में बहुत ज्यादा आमूलचूल बदलाव देखा गया। 2018 तक जो सिलेबस था एक तरीके से, उससे पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होती थी, 2018 के बाद में इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था। लेकिन जब से 2020 का जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद से तो बदलाव का मतलब झड़ी लग गई एक तरीके से, और वो बदलाव किस तरीके से हैं वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट अगर देखें कि सर सिलेबस में पूरी तरीके से सिलेबस चेंज हो गया है क्या, तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। 2019 के बाद का जो सिलेबस है वो सिलेबस आज तक चला आ रहा है, लगभग 6-7 सालों से ये सिलेबस लगातार चला आ रहा है। लेकिन इसमें कई बार एड ऑन कर दिया जाता है।
जैसे आप पेपर 1 में देखोगे तो पेपर 1 में एड ऑन कर दिया, जो इंडियन लॉजिक है उसको एड ऑन कर दिया, और बहुत सारी चीजें एड ऑन की जा रही है। यानी सिलेबस का मूल सिलेबस वही है, लेकिन उसमें कुछ चीजें समय समय पर एड ऑन कर दी जा रही है। लेकिन विगत 2-3-4 सालों से एक चीज देखने जा रहा हूं कि यहां पर जो सिलेबस में जो बदलाव हुआ है वो अलग तरीके से हुआ है। यानी कि कोई चीज जोड़ी नहीं गई है, कोई चीज निकाली नहीं गई है। यानी 2019 के बाद में जो प्रिंट जो सिलेबस है वही सिलेबस है, लेकिन उस सिलेबस में इन्होंने बदलाव कर दिया है। 2020 की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें कुछ सब्जेक्टों को इन्होंने ऐड किया है, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि सिलेबस वही है, लेकिन एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। इसको पैटर्न को समझने के लिए एक काम करो आप लोग, आपका क्या सब्जेक्ट है, आप एक बार नीचे लिखो यूजीसी नेट सिलेबस। सारे लोग इस कमेंट को लिख दो ताकि मैं आपका सिलेबस को उसका सब्जेक्ट पकड़ सकूं, और उस सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद में मैं उस संबंधित कुछ नोट्स वगैरह अपलोड कर सकूं। तो सब लोग यूजीसी नेट सिलेबस आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। अब देखो, पूरी तरीके से सिलेबस बदला है, नहीं कि अंदर से सिलेबस बदला है, क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें बदलाव आ रहा है। खासकर इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हिंदी माध्यम के बच्चों को हुआ है। अब हिंदी माध्यम के बच्चों को कैसे हुआ है, इस चीज को समझो। क्या हुआ है, आज के जमाने में एआई का जमाना है, और मुख्य रूप से जो इंग्लिश में जो पेपर बनता है उस पेपर को सही ठहराया जाता है, उसका ट्रांसलेशन हमको हिंदी में करके दिया जाता है। यानी कि अगर कोई भी एरर किसी क्वेश्चन में है तो मुख्यतः इंग्लिश के पेपर को सर्वोपरि माना जाएगा, और हिंदी के पेपर को ट्रांसलेट करके बनाया जाता है तो अर्थ का अनर्थ लिख दिया जाता है। इतने क्लिष्ट शब्द, समालोचना, अध्यात्मकता, आलोचनात्मकता, फलाना ढिकाना अमकाना, इस तरीके के शब्दों को लिखा जाता है। अब आप कहो गुरुदेव फलाना ढिमकाना अमकाना क्या, उसको भी समझा दूंगा मैं आप लोगों को, चिंता मत करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने कठिन शब्द गूगल से ट्रांसलेट करके लिखे जाते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी के शब्द ही समझ नहीं आते। अंग्रेजी मीडियम की छोड़ ही दो, इंग्लिश के शब्दों की छोड़ दो, हमको हमारे हिंदी के शब्द ही समझ नहीं आते। तो ये हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ा है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो मेरे से पढ़ते हैं मैं उनको सारी चीजों का, एक ही चीजों का अर्थ लिखवाते हुए चलता हूं। तो सिलेबस वही है आज के डेट तक, लेकिन उस सिलेबस में अंदर बदलाव आ रहा है। अब आप कहोगे गुरुजी उस सिलेबस के अंदर जो बदलाव आ रहा है उसको हम कैसे समझें? उसको समझने का एक ही तरीका है, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जिससे हम एग्जाम का जो चीजें है ना, एग्जाम का जो बदलने का जो वो है, उसको हम ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो कुछ कुछ चीजों पर ध्यान दो। इधर देखो, एक तो न्यू शिक्षा नीति 2020 की जो आई थी, उस शिक्षा नीति को सब बच्चों को पढ़ना है। वैसे एग्जाम नजदीक आएगी जब मैं आपको एग्जाम कैप्सूल भी देता हूं, आप सभी को पता है, और उस समय मैं आपको नई शिक्षा नीति भी पढ़ा दूंगा, राइट। और वैसे मैं आज से शुरुआत करने वाला हूं पेपर 1 की, तो आप लोग सब जुड़े रहोगे। तो ये आपको प्रत्येक बच्चे को नई शिक्षा नीति पढ़नी है। हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक काम और करना है, एक काम करना है कि हम पिछले साल के जो मॉक पेपर है ना, मैं कहूंगा कि 2021 से लेकर 2025 जो लास्ट एग्जाम हुई थे जून की, वहां तक आपको ये PYQs तो करने ही करने हैं, तब ही जाकर आप इस एग्जाम के ट्रेंड को समझ पाओगे। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम के ट्रेंड में बदलाव है, सिलेबस में बदलाव नहीं है। सिलेबस वही है, फिक्स सिलेबस 2019 के बाद का सिलेबस वही है, लेकिन उन्होंने वेरियर निकाल रखे हैं। यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगता है कि यार ये सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। तो वो आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना होगा, और सिलेबस वही है लेकिन थोड़ा सा बदलाव के लिए आपको PYQs करवाने होंगे। अब मैंने एक काम किया है, जो अभी आपके लिए मैं बैच रणधीरा शुरू करने वाला हूं। बैच रणधीरा में मैं क्या करूंगा, जो जून 2025 के एग्जाम है उसमें क्या होता है कि पेपर 1, हर एग्जाम में क्या होता है कि पेपर 1 ना एक दिन में 2 पेपर 1 होते हैं। जैसे सुबह की पारी में पेपर 1 अलग, शाम की पारी में पेपर 1 अलग। इस तरीके से 10-12 दिन हमारे एग्जाम होती है, तो लगभग 15 से 20
एग्जाम का पेपर हो जाते हैं इकट्ठे। तो मैंने क्या किया, सबके पेपरों को इकट्ठा किया और वहां पर हर क्वेश्चनों की छटनी कर ली, और वो सारी चीजें मैं आपको बैच रणधीरा में करवाने वाला हूं, जो आज रात की 9 बजे से यूट्यूब पर शुरू करने वाले हैं हम लोग। राइट, इस चीज को आप समझ लेना। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग सिलेबस को लेकर चिंतित थे, सिलेबस वही है, बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है जो 2019 के बाद का है, लेकिन एग्जाम का पूछने का जो पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है। तो ठीक है साथियों, आज रात की 9 बजे आप लोग मुझसे जरूर जुड़ना, और हम शुरुआत करने जा रहे हैं बैच रणधीरा की, जो आज रात से होने वाला है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।